नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने हिंदी के कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम के बारे में बात किया था। क्या क्या हमें पढ़ना है इस साल क्लास 7 में। और मैंने बताया था 2 किताबें जो हैं, बसंत भाग 2 और बाल महाभारत कथा, इन 2 किताबों को हमें इस साल पढ़ना है। इसके साथ साथ कॉपी वगैरह नोटबुक वगैरह बनाने के लिए मैंने बताया था। और आज जो है हम लोग बसंत पाठ्य पुस्तक से पहला अध्याय जो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता है, जो कवि शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखा गया है। बच्चों, इस कविता में स्वतंत्र रहने की अपनी असीम इच्छा को प्रकट करते हुए पंछी कहते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। बच्चों, मान लो अगर ये पक्षी जो है इस कविता में स्वतंत्र रहने की बात कर रही है कि उसे स्वतंत्र रहने के लिए छोड़ दिया जाए, उड़ने के लिए छोड़ दिया जाए, न कि उसे पिंजरा में कैद रखा जाए। वह जो है स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाली होती है पंछी, और उसे पिंजरा में कैद करके हम लोग नहीं रख सकते हैं, नहीं रखना चाहिए। वह आज़ादी से कैसे भी अपना जीवन यापन कर सकती है, और वह आज़ादी के महत्व को बता रही है, स्वतंत्रता के महत्व को बता रही है। जैसे मान लो बच्चों, अगर आप लोग शरारत करते हैं, आपके मम्मी या पापा आपको कुछ देर के लिए एक कमरे में बंद कर देते हैं, 1 घंटे के लिए ही अगर बंद कर देते हैं, तो आप लोग वहाँ से यह सोचेंगे कि कब जल्दी से मुझे दरवाज़ा खोल करके बाहर निकाल दिया जाता, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता। तो वह 1 घंटा जो है आप लोगों को घुटन महसूस होता है, बहुत सी दिक्कत समझ में आती है। उसी तरह से अगर हम एक चिड़िया को, एक पक्षी को जो है, जो हमेशा स्वतंत्र आकाश में उड़ती रहती है, पेड़ पौधों के डालियों पर इधर उधर अपना घूमती रहती है, फल वगैरह खाती रहती है, उसको अगर हम लोग सोने के पिंजरे में भी रख देंगे, अच्छा से अच्छा भोजन उसे देंगे, तब भी वह उसे अच्छा नहीं लगेगा। जिस प्रकार आप लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था तो अच्छा नहीं लग रहा था, उसी तरह से चिड़िया को एक पिंजरे में भी बंद कर दिया जाएगा तो वह उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे स्वतंत्रता से प्रेम है। इसीलिए पंछी की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बताते हुए कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी उनकी विचारों को बता रहे हैं कि वे स्वतंत्र रह करके क्या क्या कल्पना करती है, और एक पिंजरे में बंद हो जाने के बाद उनकी सारी कल्पनाएं खत्म हो जाती है और वे गुलाम बनकर रहने लगती हैं। तो इसलिए जो है उन्हें स्वतंत्रता से प्रेम है, उनकी स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, इसको हम लोग देखेंगे कविता को। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बच्चों, पिंजरबद्ध मन यानी पिंजरे में बंद हो करके, पिंजरे में कैद हो करके, उन्मुक्त मतलब आज़ाद, खुला हुआ, गगन मतलब आकाश, कनक, कनक मतलब सोने की, तिलियों मतलब सोने की तिलियों से बना हुआ जो पिंजरा भी अगर हो, उससे टकरा करके पुलकित पंख टूट जाएंगे, यानी उनके जो कोमल पंख है वह जो है उन सोने की तिलियों से टकरा करके टूट जाएंगे। तो पंछी बता रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हम पंछी जो हैं वह खुले आसमान में रहने वाले हैं, और पिंजरे में कैद हो करके हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अगर पिंजरे का तिल्ली जो है अगर वह सोने का भी हो तो उससे टकरा करके हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे,
कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्तियों में पंछी जो है यह बता रही है कि हम बहते हुए जल को पीने वाले हैं, हम लोग जो है बहते जल को पीते हैं। जैसे पिछली क्लास में आप लोगों ने वह चिड़िया जो अध्याय पढ़ा था उसमें भी हम लोगों ने यह देखा था कि चिड़िया क्या करती है, बहते जल से वो मोती चुंग लेती है और पी लेती है, खा लेती है। तो उसी तरह से पक्षी बता रही है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम लोग बहते जल को पीने वाले हैं, हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक बहते जल को पीने वाले हैं और उसके बिना हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। उसके बाद वह पक्षी बता रही है कि स्वतंत्रता पूर्वक हम जो है कटुक मतलब कड़वी, निबोरी मतलब नीम का फल, नीम का पेड़ जो होता है उसका फल जो होता है वह कड़वा होता है। तो वह पक्षी बता रही है कि वह जो है मुझे अच्छा है मेरे लिए, अगर मैं स्वतंत्रता पूर्वक उसे चुन करके खाऊं तो मेरे लिए कड़वा नीम का फल भी अच्छा है, कनक कटोरी की मैदा से। कहीं इस पिंजरे में बंद हो करके और सोने की कटोरी में जो मुझे भोजन दिया जाता है उससे भी भला अच्छा है कि मैं स्वतंत्रता पूर्वक कड़वा नीम के फल खा करके रह जाऊंगी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। अब यहाँ पर बता रही है कि स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोनों की तिलियों से बना हुआ वह पिंजरा के बंधन में, बंधन मतलब परतंत्रता में रहना यानी किसी का गुलाम बन के रहना। अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। फुनगी का मतलब होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाली का सबसे ऊपरा भाग जो होता है फुनगी होता है। तो वह पक्षी जो है बता रही है कि इस पिंजरे में बंद होकर के, सोने के पिंजरे के बंधन में बंद होकर के हमने जो है अपने सारी गति और उड़ान भूल चुके हैं। बस सपनों में ही देख रहे हैं तरु मतलब पेड़ की फुनगी, यानी पेड़ की सबसे ऊपरी भाग जो है फुनगी उसको देख रहे हैं, जिस पर कि कभी स्वतंत्र थे तो उस पर जा कर के बैठ जाते थे पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पर और उस पर झूला झूलते रहते थे। अब उन सारी चीज़ों को इस बंधन में बंध करके हम जो है कल्पना ही कर सकते हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते यानी हमारे ऐसी इच्छा थी कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, इस नीले आकाश की अंतिम सीमा को पाने की हमारी जो है ये अरमान थी, हमारे आशा थे, इच्छाएं थी कि पिंजरे में बंद जीवन व्यतीत कर रहे पक्षी अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हुए कह रही है कि पक्षियों की इच्छा थी कि हम इस नीले आकाश का छोर पाने के लिए उड़ान भरते और यह देख लेते कि आखिर आकाश का अंत कहाँ है, नीले नभ की सीमा पाने यानी अंतिम सीमा इस आकाश का कहाँ है, यह पाने के लिए हम उड़ान भरते। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और लाल किरण आकाश में बिखरे तारे रूपी अनार के दाने, तारक अनार के दाने यानी आकाश में तारे रूपी अनार के दाने को अपनी सूर्य के समान लाल किरणों, लाल किरण सी चोंच खोल के सूर्य के समान लाल किरण सी चोंच से उसी तरह चुन लेते जैसे प्रातःकालीन सूर्य की लाल किरणें तारों को चुन लेते हैं। यानी रात में
चांद तारे दिखाई देते हैं, और सुबह होते ही जब सूर्य निकलता है तो उन सारे तारों को वो ख़त्म कर देता है, सारे तारे ख़त्म हो जाते हैं, अकेला सूर्य जो है उन सबको चुंग लेने की कवि कल्पना कर रहे हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब पक्षी बता रही है कि अगर हम लोग खुले आकाश में उड़ते तो क्या देखते? होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी हम लोग अगर स्वतंत्र रहते तो आपस में यह प्रतियोगिता करते। होड़ा होड़ी का मतलब कह सकते हैं कि प्रतियोगिता या मुकाबला करते। क्या मुकाबला करते? कि इस सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज मतलब आकाश, धरती और आकाश के मिलन का काल्पनिक स्थान, जहाँ हम दूर से देखते हैं, दूर से दिखाई देता है कि धरती और आसमान मिला हुआ है, वही स्थान क्षितिज होता है। तो हम लोग अगर स्वतंत्र होते तो उड़ते और मुकाबला करते उस स्थान को पाने के लिए जिसका कोई अंत नहीं है। और क्या करते? या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। और जब यह मुकाबला होता तो या तो हम लोग उस सीमाहीन अनंत सीमा को प्राप्त कर लेते, और नहीं तो हमारी सांसें जो है तन जाती, यानी मृत्यु के समय टूटती सांसें। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब जो है इन पंक्तियों में पक्षी क्या कर रही है? मनुष्य से वह प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे मनुष्य, नीड़ न दो चाहे टहनी का, चाहे तो तुम मुझे घोंसला न बनाने दो, और पेड़ों की टहनी पर बने हमारे घोंसले को, आश्रय को छिन्न भिन्न कर डालो। चाहे तो मुझे अपने पेड़ों पर घोंसला न बनाने दो, और चाहे अगर तुम्हारे पेड़ पर हम लोगों ने घोंसला बनाया है तो उसे तोड़ दो, छिन्न भिन्न कर दो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन अगर ईश्वर हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में व्यवधान न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, अर्थात हमें पिंजरे में बंद न करो और हमें खुले आकाश में उड़ने दो। यह एक ऐसी पक्षी प्रार्थना कर रही है मनुष्य से जो पिंजरे में कैद है। और इस कविता के माध्यम से कवि शिवमंगल सिंह सुमन हमें यह सीख दे रहे हैं कि स्वतंत्रता का कितना महत्व है, हम क्यों स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों को उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है। तो धन्यवाद बच्चों। आगे हम लोग इसका प्रश्न उत्तर कर लेंगे, इससे पहले हम इसका शब्दार्थ भेज देंगे। धन्यवाद बच्चों।